नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। तो दोस्तों, पूरी दुनिया की नज़र उस ऐतिहासिक पल पर टिकी थी जिसका इंतजार दशकों से हो रहा था, और आखिरकार भारत ने वो करिश्मा कर दिखाया। न्यूयॉर्क में स्थित यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मंच पर भारत ने ऐसा परचम लहराया कि 146 से ज्यादा देशों ने भारत की तारीफ की। यह सिर्फ कोई सामान्य वोटिंग नहीं थी, बल्कि भारत के वैश्विक इतिहास का वह सुनहरा अध्याय है जो आने वाले समय में पूरी दुनिया की राजनीति और ताकत का समीकरण बदल देगा। सोचिए, जब 143 देशों में से 146 देश भारत के पक्ष में खड़े हों, तो उस हॉल का माहौल कैसा होगा। चारों तरफ भारत की कूटनीति की गूंज, भारतीय नेतृत्व की ताकत और भारत का गौरव हर कोने में महसूस किया जा रहा था। यह वह पल था जिसने हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। दोस्तों, जब मैंने ये खबर पढ़ी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। 146 देश यह कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। यह है हमारी मेहनत का फल, हमारे धैर्य का इनाम, हमारे संघर्ष की जीत। सोचिए, जब 1945 में संयुक्त राष्ट्र बना था, तब हम गुलाम थे। हमारी कोई आवाज नहीं थी, कोई पहचान नहीं थी। लेकिन आज 80 साल बाद वही दुनिया जिसने हमें नजरअंदाज किया था, आज हमारे सामने खड़ी होकर तालियां बजा रही हैं। ये केवल राजनीतिक जीत नहीं है, ये हर उस भारतीय की जीत है जिसने अपने देश पर विश्वास रखा। दोस्तों, भारत ने अब यूएनएससी में स्थायी सदस्यता और वीटो पावर के लिए पेश हुआ बिल भारी बहुमत से पास करा दिया है। और सबसे चौंकाने वाली बात, जो देश हमेशा भारत का विरोध करते थे, वही आज भारत के समर्थन में खड़े दिखे। लेकिन यह जीत सिर्फ वोटिंग तक सीमित नहीं थी। असली खेल तब शुरू हुआ जब भारत के विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर और भारतीय प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भाषण दिया। उन्होंने पूरी दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अफ्रीका, एशिया और विकासशील देशों की आवाज है। यही भारत की असली ताकत है। जयशंकर साहब ने जब मंच पर खड़े होकर कहा कि भारत सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा, बल्कि उन 130 देशों के लिए लड़ रहा है जिनकी आवाज दबाई जाती है, तो पूरा हॉल खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। यह वह पल था जब लगा कि हाँ, भारत अब सिर्फ एक देश नहीं, एक उम्मीद है, एक विश्वास है। यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, हर कोई भारत के समर्थन में खड़ा हो गया। यह दृश्य किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था, लेकिन हर कहानी में विरोधी भी होते हैं। यहां भी वही हुआ। तुर्की और सऊदी अरब ने विरोध जताया, मगर उनकी आवाज इतनी कमजोर थी कि कोई सुनने वाला नहीं था। तुर्की के प्रतिनिधि गुस्से में बिल की कॉपी फाड़ने और टेबल थपथपाने तक पहुंचे। लेकिन पूरा हॉल भारत के समर्थन में तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। वहीं सऊदी अरब भी चुपचाप बैठा रहा। दोस्तों, यह देखकर मन में कितनी खुशी होती है। वही तुर्की जो हमेशा भारत के खिलाफ बोलता रहता है, आज उसकी हालत यह है कि वह गुस्से में कागज फाड़ रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। यह है नए भारत की ताकत। अब हम किसी के सामने झुकते नहीं, बल्कि दुनिया हमारी बात सुनने पर मजबूर है। और दोस्तों, इस पूरे खेल का सबसे बड़ा सरप्राइज चीन, वही चीन जो दशकों से भारत का विरोध करता रहा, इस बार भारत के पक्ष में खड़ा हुआ। उसने साफ कहा, भारत एशिया की आवाज है और भारत के बिना संयुक्त राष्ट्र अधूरा है। सोचिए, अगर भारत का विरोध करने वाला चीन आज समर्थन में खड़ा हो जाए, तो दुनिया की राजनीति कितनी बदल जाएगी। यही वह पल था जिसने इतिहास को नई दिशा दी। मैं आपसे कहता हूं कि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। वही चीन जो लद्दाख में हमारे साथ सीमा विवाद रखता है, जो पाकिस्तान को हथियार देता है, जो हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारा विरोध करता रहा है, आज उसे भी मानना पड़ा कि भारत की ताकत को नकारा नहीं जा सकता। यह हमारी कूटनीति की सबसे बड़ी जीत है। तो चलिए समझते हैं कि वीटो पावर भारत को मिलने और इससे जुड़ी कौन कौन सी नई अपडेट सामने आ रही है। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अब हम सीधे इस ऐतिहासिक जीत के मायनों में उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वीटो पावर की। वीटो पावर का मतलब होता है कि यदि कोई स्थायी सदस्य किसी प्रस्ताव के खिलाफ वोट करता है, तो वह प्रस्ताव पास नहीं हो सकता।
यानी यह दुनिया की राजनीति में सबसे बड़ा अधिकार और ताकत है। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन ही अब तक इस वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं और अब भारत भी इस पंक्ति में शामिल होने वाला है। सोचिए, अगर भारत उस मजदूर की जीत है जो दिन रात काम करता है, यह उस छात्र की जीत है जो सपने देखता है, यह हम सब की जीत है। और अब सबसे बड़ा सवाल आगे क्या होगा? तो देखिए, यह बिल 5 स्थायी सदस्य देशों के पास जाएगा। वहां एक बंद कमरे में वोटिंग होगी। अगर वहां से भी यह पास हो जाता है तो भारत आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बन जाएगा। यानी भारत अब उन देशों की कतार में शामिल हो जाएगा जिनके पास दुनिया की किस्मत बदलने की ताकत होती है। दोस्तों, वो दिन दूर नहीं जब भारत आधिकारिक रूप से वीटो पावर वाला देश बन जाएगा और उस दिन पूरे भारत में जश्न होगा। हर घर में खुशी होगी, हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा होगा। दोस्तों, एक अहम बात जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है वह यह है कि तुर्की और सऊदी अरब की नाराजगी सिर्फ भारत की बढ़ती ताकत से नहीं है, बल्कि भारत की साझेदारी राजनीति से भी है। भारत ने जिस तरह से ग्रीस, साइप्रस और इजराइल जैसे देशों के साथ मिलकर भूमध्य सागर और पश्चिम एशिया में अपनी पकड़ मजबूत की है, उसने तुर्की को अलग थलग कर दिया है। यही वजह है कि एर्दोवान बार बार पाकिस्तान और ओआईसी मंच के जरिए भारत पर वार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी बोलती बंद हो जाती है। इसके अलावा सऊदी अरब की खींच का सबसे बड़ा कारण है भारत का ऊर्जा और निवेश कूटनीति का गेम चेंजर कदम। जब भारत ने यूएई और कतर के साथ लंबी अवधि की डील साइन की और रूस से सस्ता तेल खरीदकर घरेलू बाजार को स्थिर किया, तो सऊदी की तेल राजनीति को सबसे बड़ा झटका लगा। दोस्तों, यह सुनकर मन में कितनी प्रसन्नता होती है। भारत ने अपनी समझदारी से दुनिया को दिखा दिया कि हम किसी एक देश पर निर्भर नहीं हैं। हमारे पास विकल्प हैं, हमारे पास योजना है, हमारे पास दूरदर्शिता है। यही है नए भारत की पहचान। दोस्तों, हम आपसे फिर कहते हैं कि यह केवल एक राजनीतिक घटना नहीं है, यह इतिहास का वह पल है जिसे हमारी आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। जब वे पूछेंगे कि कब भारत महाशक्ति बना, तो हम गर्व से कहेंगे कि हमने वह दिन देखा था जब 146 देशों ने भारत के लिए खड़े होकर तालियां बजाई थीं, जब दुनिया ने माना था कि भारत के बिना कोई भी फैसला अधूरा है। ये वो पल है जो हर भारतीय के दिल में हमेशा के लिए बस जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी अपडेट जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद आपके सामने रखा गया है। बाकी आप लोग इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, जाते जाते एक छोटी सी हेल्प कर दीजिए। इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करके हमारी मेहनत को सपोर्ट कर दीजिए। धन्यवाद।